कहते हैं कि जो समय बीत गया है वो कभी वापस नहीं आता। जब समय बीत जाता है तब हमें समझ आता है कि काश मैंने ये काम समय पर कर लिया होता। हमें समय की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। अगर आपके पास समझ और समय दोनों है तो आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। हम इस दुनिया में कब तक हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हैं तब तक उस समय का कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी अपने लिमिटेड टाइम का वेस्ट करते रहते हैं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है। ये स्टोरी उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं। ज़िंदगी में हमें जो हासिल करना है वह हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देते। समय हाथ से निकलने के बाद हमारे पास केवल पछतावा ही रहता है, और जब हम उस गुजरे वक्त पर पछताते हैं तब भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहाँ पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए, और साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पे बोट का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं। विवेकानंद ने कहा हाँ, मैं वही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद की ओर देखा और कहा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उनका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उन साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुँचते ही बोट का भाड़ा 1 रुपये दिया। विवेकानंद ने बड़ी ही नम्रता से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार दिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए हैं, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपको जो विद्या प्राप्त हुई है उस विद्या की केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो, यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं वो लोग ज़िंदगी में कभी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से सही होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते हैं, यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। टाइम सबके पास बराबर होता है, हर किसी को 24 घंटे ही मिले हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों को हमें किस तरह बिताना है। अपने समय का ध्यान रखो और जितना हो सके समय रहते सारे कामों को पूरा कर लो, ताकि आपके पास भी ज़िंदगी जीने का वक्त रहे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या फिर रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊँगा। दोस्तों, यह कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे यार मैंने ये कहानी कहीं पर सुनी है, क्योंकि कहानी तो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, लेकिन बातें हम भूल जाते हैं। इन सभी बातों के साथ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, समय रहते समझ जाओ, वरना समझने के लिए फिर समय नहीं देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।